नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा डायबिटीज़ पेशेंट को कैसे कहें, कैसे करें वो कि अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रख सकें। ठीक है, आज मैं बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा सुझाव आपको दूंगी, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी सास को है, ससुर को था, वो है नहीं, मेरी मम्मी को, उनको भी है। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई डॉक्टर होना ज़रूरी है। आसपास के जो लोग हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं, कैसे अपना डायबिटीज़ कम कर रहे हैं, कैसे कैसे उसमें जीत हासिल कर रहे हैं, बस यही जानकारी आपको आगे तक बढ़ा देनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो। ठीक है, डायबिटीज़ के खीरा टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है ना दोस्तों, तो आप अगर 10 दिन उसको खीरा टमाटर खिला के देखिए, हरा जूस पिला के देखिए, पालक खिला के देखिए, जिसमें 0% कार्बोहाइड्रेट है। खीरा में 0% कार्बोहाइड्रेट है, टमाटर में कोई कार्बो नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे अनाज, मतलब अनाज नहीं है, ये ऐसे वेजिटेबल जो हैं आपके शरीर में जाएंगी, जो कुछ मांग रहा शरीर उसको पूरी सब कुछ मिलेगा, सारे न्यूट्रिशन, सारे विटामिन्स। तो आप सोचें कि कार्बो जिस चीज़ में नहीं है तो आपका शुगर लेवल कैसे बनेगा, आपके शरीर में ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दोपहर के खाने में मोटा अनाज, मल्टीग्रेन आटा अपने लाइफ में जितनी जल्दी हो सके शामिल कर लीजिए। बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें सब मिला के, बेसन, चना, ये सब मिला के आटा पिसा लीजिए। इसी की रोटी, 2 रोटी पतली पतली, उसके साथ जो है सब्जी हरी, खूब सारा सलाद होना चाहिए, नहीं तो दाल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप खाएं, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। शाम के टाइम पे जो खाना है उसमें रोटी नहीं रहेगी, आप दाल ज़्यादा ले लीजिए, उसमें खीरा डालिए, टमाटर डालिए, प्याज डालिए और जो है शिमला मिर्च डाल लीजिए। नहीं तो दाल बनाइए, पालक डाल करके उस दाल को उसमें पालक में डाल दीजिए, पका के पालक, वो दाल खाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 1 महीना इस तरह से करके देखिए, उसके बाद आप अपना डायबिटीज़ चेक कराइए जैसे भी होता है, और फिर उसके बाद आप देखिए कि आप उसका क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये सब करिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टहलें, इतना टहलें कि पसीना निकल आए आपको। ठीक है, टहलना बहुत ज़रूरी है। जितना कैलोरी आपके अंदर गई है उतना बर्न हो जाएगी। आप देखेंगे कि डायबिटीज़ आपकी कम होने लगी है, होगी ही होगी। सलाद एक ऐसी चीज़ है, और हरी वेजिटेबल जितने हैं सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपको स्वस्थ ज़िंदगी भर के लिए रख सकते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है कि आपको खाएं चाहे ना खाएं, पानी देखिए, पहले के ज़माने जो ऋषि मुनि होते थे, एक किनारे कमंडल में लेकर के, उसमें लेकर के पानी बैठ जाते थे। इतने पतले दुबले होते थे, उनको कहाँ 3 टाइम जो है सुबह इडली डोसा, राजमा छोला, छोला भटूरा उनको कहाँ मिलता था? रोटी दाल चावल, रोटी सब्जी उनको कहाँ मिलती थी? एक टाइम भोजन मिल जाता था, मांग मूंग के खा लेते थे और अपना ध्यान में चले जाते थे। आप सोचिए, ना तो उनको कभी डायबिटीज़ होती थी, ना थायराइड, ना बीपी, ना सीपी, कुछ नहीं होता था उनको। और कितने दिन, कितने लंबे सालों तक वो जिंदा रहते थे। अपने जबान को स्वाद देने के लिए पूरी बॉडी से खेल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो डायबिटीज़ के लिए मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाजरे की रोटी कैसे बनाएं। बाजरे की रोटी तो बहुत बनती है, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ उस तरह से बनाइए आप, और आप देखेंगे ना कि बहुत जल्द आपका जो डायबिटीज़ है कंट्रोल होगा। इसमें मैंने जैसे 1 कटोरी जो है, 2 कटोरी जैसे बाजरे का आटा लीजिए, और 1 कटोरी आप इसमें बेसन मिलाइए। बेसन, चने का जो होता है ना बेसन, सबसे ज़्यादा कार्बो उसमें कम होता है। आप ये जान लीजिए, चाहे जितने भी आटे हैं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है आटा, वो होता है गेहूँ। गेहूँ से बनी एक रोटी में दोस्तों कम से कम लगभग 104 कैलोरी पाई जाती है, और एक रोटी में 15 से 20 ग्राम कार्ब पाया जाता है, जो 60 से 70 कार्ब पाया जाता है, जो कि शुगर के लिए बहुत ही घातक है। मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि गेहूं की रोटी से दूर रहिए। गेहूं की रोटी किस तरह से खानी है, ये भी वीडियो मैं आपको जल्द ही लेकर आऊँगी कि गेहूं के आटे से बनी रोटी कैसे खाएं। बाजरे का जो आटा होता है दोस्तों ना,
इसमें जो है गेहूं के मुकाबले बहुत कम कार्ब्स पाया जाता है, जो कि एक तरह से समझ लीजिए कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही सही है। एक मीडियम इसमें पाया जाता है, कार्बो इसमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो इसमें ठंडियाँ चल रही हैं, बाजरे का आटा तो इसमें बहुत आ रहा है, मक्का का आटा बिल्कुल मत खाइए, मक्के का आटे में बहुत ज़्यादा कार्बो पाया जाता है। तो आप ये ना सोचिए कि मक्के का आटा खाएँ, मक्के का आटा आप अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप दूर हैं। ये है कुछ साग, ये सोया का साग है, सोया है और बथुआ लिया है और मेथी। इन सब सागों में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी पाया जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब अगर आप साग तीनों टाइम खाएं तो आप यकीन माने दोस्तों कि आपको चाहे जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ हो, आप देखेंगे कि आपका पूरा डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया है। मेथी सोच लीजिए कि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, जब ये कड़वाहट आपके जो ब्लड में जाएगी ना तो ग्लूकोज का लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। इंसुलिन का इंजेक्शन कभी जीवन में आपको लेना नहीं पड़ेगा अगर आप हरे भरे साग के तरफ चले जाएं तो। मैंने पहले ही बताया, सलाद और हरे भरे साग आपका पूरे तरह से जीवन बदल सकते हैं। अभी बिल्कुल ठंडियां हैं, बिल्कुल गेहूं की रोटी मत छूइएगा, बिल्कुल गेहूं मत खाइए, आप बाजरा खाइए, रागी खाइए। और जो सबसे बेस्ट आटा बाजरा और रागी के बाद जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है बेसन। मतलब बेसन पहले नंबर पे बेस्ट है, उसके बाद बाजरा और रागी आता है। तो तीनों सागों को मैं इसमें डाल दूंगी। आटा मैंने किस तरह से साना है आपने देखा ही होगा, इसको कस के पानी डाल डाल के कस के सानेंगे, नहीं तो ये रोटी चिटकेंगी। और जब आटा ज़्यादा न साना जाए तो रोटी वो हजम भी नहीं होती, गैस भी बनाती हैं। इसलिए चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे जहे का हो, आटे को कस के सानना बहुत ज़रूरी होता है। और कई लोग होते हैं जैसे कि इसकी रोटी बेल कर दिखाते हैं, बेल कर सेकना। मुझे बेल कर रोटी दोस्तों इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसकी जब तक कड़ी ना क्रिस्पी रोटी नहीं होती है, मुझे बिल्कुल भी वो रोटी अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है कि कड़ी कड़ी रोटी इसकी बनाई जाए। तो आज मैं दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ कि बाजरा और मक्का रागी के आटा मतलब रोटी अच्छी बन जाए मुझसे, लेकिन मैं इस तरह से बना लेती हूँ कि एक हेल्दी मतलब आटा होता है, एक हेल्दी रोटी होती है और ज़्यादा जो इसमें कार्ब नहीं होता है। अब जब मैं मायके में थी ना तो मेरी दादी और मेरी अम्मा यही सब बनाती थी ये सब रोटी, लेकिन मैं इतना तो सीख गई हूँ कि मैं अपने बदे को रोटी बहुत अच्छी नहीं बनी है। लेकिन बस ये है कि साग है, बाजरा है और ठीक है, पक जानी चाहिए रोटी, कच्ची नहीं होनी चाहिए और इतनी ख़राब भी नहीं। बहुत बड़ी रोटी नहीं बना पाती हूँ, टूट जाती है मुझसे। तो ऐसे रोटी बना करके मैं खा लेती हूँ। दोस्तों आप विश्वास करें, इसी तरह से रोटी बनाइए। साग पड़ गया ना तो इसमें जो थोड़ा बहुत कार्बो है भी, उसको भी ये जो साग है अपनी विटामिन से उसको कम कर देगा। ठीक, अगर आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें भी हो सके तो काफ़ी साग डला करके रोटी खाइए और खूब हरा साग खाइए। ये मौसम का अगर आप आनंद ना उठा पाए तो फिर क्या ही है। ठीक है, अगर साग आप लोग सोच रहे हैं कि काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है, मैं तो क्या करती हूँ, खूब सारा ढेर सारा साग ले आती हूँ और धो लेती हूँ और बस कुकर में चढ़ा देती हूँ, पक जाता है। बस देखिए रोटी 2 बन गई हैं। अब ये बताना चाहती हूँ, सलाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटर है, मूली है, अमरूद है, शिमला मिर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, पत्ता गोभी, कैबेज की सब्जी है, ये 2 रोटी है। मुझे घी लगाना रोटी में पसंद नहीं है। अगर आप रोटी मुलायम चाहते हैं तो इसमें आप घी डाल करके आटा साने। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कितनी अच्छी टूट रही है, मेहनत किया है मैंने आप सब के लिए, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह से थाली पूरी ठंडी आपकी होनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों।